काकी अपने बेटों से कहती है, बेटा, तुम्हारी बीवी मुझसे बहुत काम कराती है और खाने को भी नहीं देती है ढंग से। मैंने तो सोचा था मेरा बुढ़ापा सही हो जाएगा, ये तो और खराब होता नजर आ रहा है। माँ, आपको तो समझना चाहिए, हमारी बीवियां ऑफिस जाती हैं और इतना थक कर आती हैं, और फिर वो घर के काम कैसे करेंगी? और अब आप अकेली हो, आपकी जिम्मेदारी हम संभाल नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, जाकर वृद्धा आश्रम में रहने लगो। अगले दिन ही बुढ़िया घर छोड़कर चली जाती है। जब उसके सारे लड़के और बहुएं अपने अपने काम पर जाते हैं, बूढ़ी काकी रानीपुर में जाकर रहने लग जाती हैं और वहाँ मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन बुढ़िया जब वापस आ रही थी तो उसे एक काला बंदर सर्दी में ठिठुरता दिखाई दिया। अरे काले बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। क्या पता इसके मालिक ने भी इसे घर से भगा दिया हो। फिर बूढ़ी काकी काले बंदर को अपने साथ ले आती हैं। अरे तुम तो मुझे बहुत बीमार लग रहे हो, पता नहीं तुम जंगल में क्या खाते होंगे, और तुम ठंड से कांप भी रहे थे, तो ये लो, ये कपड़े पहन लो। बूढ़ी काकी उसे कपड़ा पहना देती हैं। बंदर बहुत प्यारा लग रहा था, लाल रंग की शर्ट में। फिर बूढ़ी काकी उसे देखकर बोलती हैं, अरे काले बंदर, तेरे माथे पर काला निशान कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे किसी ने टीका लगा रखा है। बुढ़िया भीख मांगने जाती है और काला बंदर उसके साथ साथ रहता था। जो कुछ उन्हें मिलता था वो दोनों आधा आधा खा लेते थे। एक दिन बुढ़िया सो रही थी तो बंदर उठकर बाहर घूमने चला जाता है। बुढ़िया देखती है उसका काला बंदर घर पर नहीं था। वो परेशान हो जाती है और बंदर को इधर उधर देखती है। पता नहीं ये काला बंदर कहाँ चला गया, अभी तो मेरे साथ ही लेटा था। खैर चलो, गया होगा कहीं घूमने। फिर सुबह बूढ़ी काकी का काला बंदर अपनी जगह पर लेटा हुआ मिलता है। तब गांव में शोर मचता है। अरे महेश के घर रात चोरी हो गई थी, उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए, और ना कोई आदमी अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया, दरवाजा बंद ही था। पता नहीं किसने चोरी कर ली। पता नहीं कैसी दुनिया है, लोग क्यों किसी के घर चोरी करते हैं। मुझे देखो, मैं भी तो भीख मांग कर खा लेती हूँ, लेकिन कभी चोरी नहीं करती। फिर बुढ़िया शाम को घर आ जाती है। अगले दिन फिर गांव वाले बोलते हैं, अरे अब रामू काका के घर में चोरी हो गई है, उनके सारे जेवर किसी ने चुरा लिए। पता नहीं भाई कहाँ से कोई चोर आ रहा है और चोरी कर रहा है। फिर एक दिन बुढ़िया अपने काले बंदर के साथ बाजार में घूम रही थी तो बंदर उसके पास से भाग जाता है और एक दुकान से खाने के लिए बर्फी ले आता है। बुढ़िया उसके हाथ में बर्फी देखकर बोलती है, तू ये बर्फी कहाँ से लेकर आया है? क्या तुझे किसी ने दी है ये बर्फी? काला बंदर कुछ नहीं कहता और आधी बर्फी बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया काकी बर्फी खाती है और वो बोलती है, तू तो बहुत अच्छा है रे, अब तू भी खाना मांग कर ले आता है। अब से मैं घर पर ही रहूंगी, खाना तू लेकर आना। फिर वो बूढ़ी काकी और काला बंदर घर चले जाते हैं। रात में काला बंदर फिर से गायब हो जाता है तो सुबह गांव वाले बोलते हैं, अरे कामना के घर में भी चोरी हो गई है, उसके पूरे दुकान किसी ने चुरा ली है। ये चोर बहुत ही शातिर दिमाग का है। गांव वाले ऐसे ही बात करते हुए बूढ़ी काकी के घर के सामने जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक सोने का हार उसके दरवाजे के सामने पड़ा था। लोग उसे उठाकर बोलते हैं, अरे ये इतना कीमती सोने का हार बूढ़ी काकी के पास क्या कर रहा है? फिर वो लोग बूढ़ी काकी के पास जाते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं, बूढ़ी काकी, तेरे घर के सामने ये सोने का हार कहाँ से आया? अरे भाई, मुझे क्या पता, मैं तो इतनी गरीब हूँ और मांग कर खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ये बात फैलते फैलते सुनार तक पहुँच जाती है। सुनार रामू काका उस हार को देखकर बोलता है, अरे ये तो मेरी दुकान का हार है, इसे तो मैंने
अपने हाथों से बनाया भाई। सुन बुढ़िया, मुझे सच सच बता, ये हार तेरे पास कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरे पास नहीं था और मेरे घर के सामने पड़ा था। बढ़िया, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही चोरी की होगी। मैं इस उम्र में कैसे चोरी कर सकती हूँ? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बताऊं? सुनार भाई, ये बूढ़ी काकी क्या चोरी करेगी? हो सकता है चोर इस रास्ते से गया हो और तभी ये हार यहाँ पर गिर गया हो। अरे नहीं, मुझे इस बुढ़िया पर ही शक है और मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सुनार इतना कहकर वहां से चला जाता है। बुढ़िया को ये सोचकर नींद नहीं आती कि सब लोग उसे चोर समझ रहे थे। बुढ़िया फिर आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी वो देखती है उसका बंदर उसके पास से उठकर चल देता है। फिर वो चुपके चुपके बंदर के पीछे चली जाती है तो वो देखती है कि काला बंदर जंगल की तरफ जा रहा था। ये काला बंदर आखिर कहाँ जा रहा है? बुढ़िया उसका पीछा करती है। बंदर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है और काले बंदर से कहता है, अरे मेरे काले चोर बंदर, क्या हाल है तेरे? तू तो बहुत अच्छा काम करता है। जिस गांव में रहता है, जहां खाता है वहीं चोरी भी करता है और मुझे ला कर दे देता है। बूढ़ी काकी ये सब देखकर अचंभित हो जाती हैं और वो अपने घर आ जाती हैं। फिर गांव में एक और चोरी होती है। सब गांव वाले फिर बुढ़िया के पास आते हैं। अरे बुढ़िया, अब सच सच बताए, चोरी कौन कर रहा है? मेरा जो काला बंदर है वही चोर है। रात में मैंने देखा वो किसी आदमी से मिला जो उसकी प्रशंसा कर रहा था। आज रात तुम सब मेरे साथ चलना और खुद देख लेना। ठीक है काकी। लोग फिर बूढ़ी की बात मानकर रात का इंतजार करते हैं और फिर बूढ़ी काकी रात में सोने का नाटक करती है। फिर रात में काला बंदर उठता है और जंगल की तरफ चल देता है। बूढ़ी काकी उसके पीछे पीछे चलती हैं और इशारे से गांव वालों को भी बुला लेती हैं। बंदर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और एक आदमी वहां पर आ जाता है और बोलता है, क्या बात है मेरे काले बंदर, तूने तो मुझे बहुत अमीर बना दिया। अब ऐसा करते हैं, इस गांव में हमारी ये आखिरी चोरी होगी, फिर हम किसी दूसरे गांव में जाकर ऐसे ही चोरी करेंगे। तभी गांव वाले आ जाते हैं। अब तू कहीं चोरी करने लायक नहीं बचेगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तुमने आज तक हमारा बहुत सामान चुराया है। चल, अब हमें हमारा सारा धन वापस कर, वरना हम तुझे मार देंगे। चोर भागने को होता है तो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो काले बंदर का मालिक बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबके गहने और पैसे वापस लौटा देता हूँ। फिर वो उनको एक पत्थर वाली गुफा में ले जाता है जहाँ लूटा हुआ सारा खजाना रखा था और सब गांव वालों को उनका धन वापस कर देता है। फिर लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर काकी अपने काले चोर बंदर से कहती है, अब तुम कभी चोरी नहीं करोगे, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी, पर अगर तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। अब बूढ़ी काकी और उनका काला चोर बंदर साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और काला चोर बंदर भी बूढ़ी काकी के साथ रहकर सुधर जाता है और लोगों की मदद करता है।